हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तत्सम और तद्भव कैसे पहचाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको तत्सम और तद्भव से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये नोट्स मैंने अपने आप स्वयं तैयार किए हैं और बहुत ही अच्छा नोट्स है। अगर आप 5 मिनट टाइम देकर इसको देख लोगे तो एग्ज़ाम में आने वाला तत्सम और तद्भव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो देरी ना करते हुए देख लेते हैं। पहले देखते हैं तत्सम। तत्सम दोस्तों होता क्या है, तो तत्सम की पहचान पहले क्या है, इसका दोस्तों संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, तत् प्लस सम होता है। ये भी पूछ लेता है कि तत्सम का संधि विच्छेद क्या होता है। इसका संधि विच्छेद तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है दोस्तों उसके समान। क्या होता है, उसके समान होता है। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। इसकी पहचान दोस्तों होती है कि संस्कृत के शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात, जो तत्सम होते हैं दोस्तों ये संस्कृत के शब्द होते हैं और उन्हें हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अब देख लेते हैं कि तद्भव। तद्भव दोस्तों क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है तत् प्लस भव। तत् प्लस भव, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, उससे होना। मतलब क्या होता है दोस्तों, ये उससे होना मतलब क्या होते हैं, एक तरीके से अशुद्ध शब्द होते हैं। अब इसकी पहचान हम क्या करेंगे। पहचान दोस्तों क्या होती है कि संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, तद्भव कहलाते हैं। मतलब दोस्तों ये होते संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन क्या है, ये अशुद्ध होते हैं और विकृत होकर ये संस्कृत के शब्दों से बने होते हैं। अब दोस्तों एक और इनकी पहचान होती है कि जो तत्सम शब्द होते हैं ये एक तरीके से शुद्ध शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, ये शुद्ध अशुद्ध पहचानने को आते हैं। तो जो तत्सम वाले शब्द होते हैं क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, और बाद बाकी जिसे तद्भव वाले शब्द क्या होते हैं, ये एक तरीके से क्या होते हैं, अशुद्ध शब्द भी होते हैं। ये तो इनकी पहचान होगी। सीधे याद रखिए कि तत्सम क्या होता है दोस्तों, तत्सम होता है संस्कृत के शब्द जो ज्यों कहते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव क्या होता है दोस्तों, ये उनसे बने होते हैं, मतलब विकृत होके बने होते संस्कृत के, लेकिन क्या होते हैं, इनमें अशुद्धि होती है, इसलिए तद्भव होते हैं। अब दोस्तों इनको हम देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल क्या है, एक तरफ लिखे हैं हमने तत्सम और एक तरफ लिखे हैं तद्भव। जैसे दोस्तों देखा जाए कि अकार्य। अकार्य क्या है दोस्तों, देखने से ही लग रहा है कि संस्कृत का शब्द है। अकार्य जो तत्सम है, उसी प्रकार अकार्य क्या है दोस्तों, तद्भव है। अगर पेपर में आ जाए अनर्थ। अनर्थ दोस्तों ऐसे शुद्ध होता है, ऐसे क्या लिखा होता है, ऐसे अशुद्ध होता है। तो हमने पहले बताया जो तत्सम होते हैं दोस्तों कैसे शब्द होते हैं, शुद्ध शब्द होते हैं, जैसे अनर्थ। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद दिया है अग्रपद। अग्रपद दोस्तों ऐसे शुद्ध होता है। और अगुआ क्या होता है दोस्तों, इसका तद्भव होता है। अगुआ जो होता है कोई शब्द नहीं होता है, ये उससे विकृत होकर बना है। अगर और अगला एग्जाम्पल दिया है कि अश्रु। अश्रु का मतलब क्या होता है, आंसू। आंसू जो अश्रु जो है दोस्तों ये संस्कृत से सीधे बना है। अश्रु शब्द क्या है दोस्तों, ये संस्कृत से सीधे बना है। और इसका तद्भव क्या होता है, आंसू। आंसू जो है दोस्तों अश्रु से ही बना है। और इसके बाद दोस्तों अक्षर। अक्षर क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। उसके बाद अगर देखा जाए अक्षर, जैसे अक्षर हम लोग बोलते हैं, अक्षर कैसा होता है, तद्भव शब्द होता है। अगर ऐसे लिखा है तो दोस्तों क्या है, ये तद्भव हो जाएगा। सीधी सी बात, जो तत्सम होते हैं दोस्तों वो संस्कृत के मिले जुले शब्द होते हैं, सीधे संस्कृत से ही लिए जाते हैं। इसके बाद में दिया है इच्छ। इच्छ दोस्तों क्या होता है, ईक होता है, जिसे गन्ना बोलते हैं। और इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों, इसका तद्भव होता है ईक। जिसे इच्छ जो है दोस्तों तत्सम है और ईक क्या है, हमारा तद्भव है। उसी प्रकार उष्ट। उष्ट दोस्तों सीधे हमको पता है कि क्या होता है, ऊंट होता है। ऊंट संस्कृत का शब्द होता है, मतलब उष्ट। और इसका जो ऊंट होता है दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों सिंधी का शब्द, मतलब तद्भव कहलाता है इसका। सीधे याद रखिएगा तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। ज्यादातर दोस्तों संस्कृत के शब्द आते हैं, बाद बाकी कुछ में हमको डाउट होता है। जैसे एकादश, जैसे देख रहे हो एकादश क्या है दोस्तों, एकादश मतलब 11। तो 11 दोस्तों क्या है, तद्भव हो जाएगा। और एकादश जैसे जो लिखा है संस्कृत का शब्द देखने से ही लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कूप। कूप दोस्तों क्या है, देख रहे हो, कूप का मतलब होता है कुआं। कूप का मतलब होता है कुआं। देख रहे हो जो कूप है दोस्तों ये सीधे संस्कृत का शब्द है। और कुआं दोस्तों क्या है, इसका तद्भव हो जाएगा। उसके बाद कदली। कदली जानते हो, कदली का मतलब क्या होता है, केला। सीधे से हिंदी संस्कृत के माने हम लोग याद करते हैं उसी टाइप से, जैसे कदली फलम मतलब केला का फल। तो कदली दोस्तों क्या है, संस्कृत का शब्द है। और केला दोस्तों क्या है, हिंदी का शब्द है। मतलब जो केला बना है वो किससे बना है, कदली से ही बना है, इसलिए कदली तत्सम हो जाएगा। और केला क्या हो जाएगा,
तद्भव हो जाएगा। उसी प्रकार कर्पूर, कर्पूर जो सीधी भाषा में दोस्तों क्या हम लोग कहते हैं, कपूर कहते हैं। कपूर क्या होता है, उसका तद्भव होता है। अगर इसका तत्सम देखा जाए तो तत्सम क्या होता है दोस्तों, कपूर होता है, मतलब कर्पूर दोस्तों। और एक बार इनको देख लो तो क्या होता है, सीधे याद रखिएगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम होते हैं हमारे संस्कृत के शब्द। तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द। और तद्भव क्या होते हैं, ये संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने होते हैं। और दोस्तों ये क्या होते हैं, सीधे जम कहते हैं प्रयोग होते हैं संस्कृत के शब्द, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और पहचान क्या होती है दोस्तों, ये शुद्ध होते हैं और ये क्या दोस्तों, अशुद्ध होते हैं। और सीधे याद रखिएगा कि जहाँ भी संस्कृत का शब्द आ जाए वो क्या होता है दोस्तों, सीधे तत्सम ही होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर मेरी ट्रिक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को हस्तलिखित नोट्स प्रत्येक टॉपिक के छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा, जिससे आपका हर टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए और एग्जाम आपका नीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।